direct orders of President Donald J. Trump, the Department of War launched Operation Epic Fury. Finally, we honor one more American soldier, a fallen warrior of world of wars, and really terror, Staff Sergeant Michael Arliss. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से जारी युद्ध अब भीषण होता जा रहा है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमले का दायरा भी फैलता जा रहा है, लेकिन हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका में भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी कड़ी में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करने के लिए अमेरिकी सीनेट में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर अंकुश लगाना था, ताकि बड़े सैन्य अभियान शुरू करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेनी हो। बुधवार को, यानी कि अमेरिका के समय अनुसार, सीनेट में रिपब्लिकन सांसद राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में एकजुट हो गए और डेमोक्रेट्स द्वारा लगाए गए प्रस्ताव को पराजित कर दिया। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन सांसद खुलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में दिखाई दिए। यही कारण रहा कि अधिकांश रिपब्लिकन सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। लास्ट में यह प्रस्ताव 47 के मुकाबले 53 वोटों से खारिज हो गया। यह ट्रंप के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री अभियान शुरू होने के बाद पहली बार इस मुद्दे पर सीनेट में मतदान कराया गया था। डेमोक्रेट्स इस प्रस्ताव के जरिए ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सीमित करना चाहते थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। वॉर पावर रेजोल्यूशन नाम के इस प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति के सैन्य फैसलों पर कांग्रेस की निगरानी बढ़ाना था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े मिलिट्री हमले से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाता। हालांकि वोटिंग ज्यादातर पार्टी लाइन के अनुसार हुआ और यह प्रस्ताव 47 के मुकाबले 53 वोटों से गिर गया। सीनेट में इस प्रस्ताव यानी कि बिल को वर्जीनिया से डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने द्वारा पेश किया गया था। कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कुछ रिपब्लिकन सांसद पहले की तरह पार्टी लाइन से हटकर राष्ट्रपति की आलोचना करेंगे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में कांग्रेस के सदस्यों को कई ब्रीफिंग देकर समर्थन जुटाने की कोशिश की। वोटिंग के दौरान केवल रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि डेमोक्रेट सीनेटर जॉन फैटरमैन अकेले ऐसे डेमोक्रेट रहे जिन्होंने रिपब्लिकन के साथ जाकर प्रस्ताव का विरोध किया, जिससे जीओपी को इसे हराने में मदद मिली। डेमोक्रेट्स का तर्क था कि ट्रंप ने एक बार फिर कांग्रेस के अधिकारों को नजरअंदाज किया है। उनके पास आगे की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और यह उनके चुनावी वादों के खिलाफ भी है। सीनेट में डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी नेता चक शूमर ने कहा कि प्रशासन बार बार अपने लक्ष्य बदल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि स्पष्ट रणनीति की कमी है। दूसरी ओर रिपब्लिकन सांसदों ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने कमांडर इन चीफ के रूप में अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्रवाई की है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने वॉर पावर एक्ट को राष्ट्रपति के अधिकार छीनकर कांग्रेस को देने वाला असंवैधानिक कदम बताया और कहा कि यदि कांग्रेस सैन्य कार्रवाई की असहमत है तो वह फंडिंग रोक सकती है। सीनेटर मार्क वैन मुलिन ने कहा कि हमें 535 कमांडर इन चीफ की जरूरत नहीं है और इस विधेयक का विरोध किया। रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने टीम केन द्वारा बार बार कांग्रेस की शक्तियां बढ़ाने की कोशिश को लेकर थकान भी दिखाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।